हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री और अध्याय है 4 आरंभिक नगर। इसका भाग है दूसरा। टॉपिक प्रारंभ करने से पहले एक कोटेशन। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देने का काम करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद नाहर सैनी में। बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं आज की कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में मतलब हड़प्पावासी कहाँ कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे और उनके स्रोत स्थल कौन कौन से थे, इसके बारे में हम जान रहे हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात किए जाते थे। जैसे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया जाता था। तो आपसे कोई पूछे कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, आप कहेंगे साहब राजस्थान से। और पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसे हम कहते हैं ओमान। ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन मिलाई जाती थी। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन का प्रयोग किया जाता था, जो कि ईरान से और अफ़गानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से? ईरान व अफ़गानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। और हम बात करें सोने की, तो सोने का जो आयात किया जाता था वह कर्नाटक से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान व अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान व अफ़गानिस्तान से किया जाता था। मित्रों, इस समय का एक खिलौना आपको दिखा रहे हैं। ये है एक खिलौना, ठीक है। ये रथ जैसा खिलौना है। कैसा खिलौना है? रथ जैसा खिलौना है। और ये है एक मोहर। क्या है? ये एक मोहर है। ये एक मोहर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो जो लोग नगर में रहते थे उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था थी? तो नगरों के अलावा लोग गांवों में रहते थे। नगरों के अलावा लोग गांवों में रहते थे। वे अनाज उपजाते थे। क्या उपजाते थे? अनाज। और जानवर भी वे पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और हल का प्रयोग भी करते थे, जो कि एक नई बात थी। हल का कोई प्रमाण तो नहीं मिला है, किंतु हल जैसे खिलौने दिखाई दिए हैं या उनके अवशेष मिले हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन काल में हल होते होंगे, तभी तो उनसे संबंधित खिलौने बने हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान पानी का संचय किया जाता था। क्या किया जाता था? पानी का संचय किया जाता है। संचय का मतलब होता है संग्रहित करना या एकत्रित करना, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। तो सिंचाई की व्यवस्था थी पानी को संचित करना और संचित किए हुए पानी से क्या करना? सिंचाई करना।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरी पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। उनके आसपास तालाब और चरागाह होते थे और सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। मित्रों, आपको हम हल दिखाते हैं। ये है बच्चों हल। क्या है ये? हल। ये हड़प्पा सभ्यता का हल जैसा खिलौना है। हड़प्पावासी बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया करते थे। क्या किया करते थे? बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया करते थे और मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो अब हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे किसका? हड़प्पा कालीन नगर, वो भी कहाँ? गुजरात में। तो चलिए हड़प्पा कालीन गुजरात में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के दौरान पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे, कहाँ? खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो धोलावीरा नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाके में। गुजरात के पश्चिम में जब आप नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पाया जाता था धोलावीरा नगर। और किसके किनारे? खदिर बेत के किनारे। सामान्यतः नगर 2 भागों में विभक्त होते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। किंतु धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। तो धोलावीरा नगर कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा था। नगर के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार पाई गई थी। क्योंकि पत्थर की, न कि ईंटों की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है खुला मैदान पाया जाता था। क्या पाया जाता था? खुला मैदान, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जैसे आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या राज्य में मुख्यमंत्री जी खुलेआम भाषण देते हैं किसी मैदान में। इसी प्रकार से हड़प्पाकालीन लोग जब सार्वजनिक कार्यक्रम करते थे तो वे खुले मैदानों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, इसका कुछ चित्रण आपको मोहनजोदारो फिल्म, जो कि ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े के अभिनय से बनी है, आपको देखने को कुछ झलकें मिलेंगी। आप वह फिल्म देखना और फिल्म देखने के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की काफ़ी क्लियरिटी नज़र आएंगी। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर धोलावीरा नगर में पाए गए हैं, जो पत्थरों पर खुदे थे। और ये लेख लकड़ी में जड़े होते थे। किसमें? लकड़ी में जड़े होते थे। ये है नेक्स्ट। अब हम चलते हैं गुजरात की खाड़ी में। कहाँ? गुजरात की खाड़ी में। यहाँ पाई जाती है एक नदी जिसका नाम है साबरमती। और इसकी भी एक उपनदी है। यहाँ एक शहर पाया जाता था हड़प्पाकालीन, जिसका नाम था लोथल। क्या नाम था? लोथल। यहाँ कीमती पत्थर बनते थे। क्या बनते थे? कीमती पत्थर।
इसके अतिरिक्त पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ें भी यहाँ पाई जाती थी। कहाँ? लोथल में। तो लोथल में क्या पाया गया? शंख, यस। धातु की बनाई चीज़ें, यस। इसके अतिरिक्त यहाँ एक भंडार गृह भी था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में मुहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी कह सकते हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। कहाँ? लोथल में। कहाँ मिले हैं? लोथल में। तो लोथल में पाया गया एक भंडार गृह, और भंडार गृह में कई प्रकार की मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी इत्यादि मिले हैं। तो मित्रों, यह है एक मोहर, यह है एक मोहर। आइए पता लगाते हैं कि मोहरों का प्रयोग क्यों और कहाँ और कैसे होता था। तो मित्रों, मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या हम मोहरबंदी किसे कहते हैं जानते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान को डिब्बों या थैलों में भरते थे, तो उनका थैले या डिब्बों का मुंह बंद करके वे गीली मिट्टी या गारे को डिब्बे या थैले पर पोत देते थे, जिसे हम मोहरबंदी कहते थे। उस समय के लोग मोहरबंदी कहते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज भी डाकघर के द्वारा मोहरबंदी का प्रयोग होता था। यदि ये मोहरें डिब्बा या थैले खोलते सही। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या इसके रहस्य रहे होंगे। तो मित्रों, कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय की नदियाँ सूख गई होंगी, और जिसके कारण पानी के अभाव में इन सभ्यताओं का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ईंधन की जरूरत पड़ती होगी, और ईंधन के लिए जंगलों का विनाश हुआ होगा, और विनाश होने से मनुष्य भी विलुप्त हो गए। नेक्स्ट है, मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चराए गए और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। मवेशियाँ कहते हैं भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि को। तो इन मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरा गया, यानी कि जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है उसे हम चारागाह कहते हैं, और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन सभ्यताओं का अंत बाढ़ के कारण हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, न कि सब इलाकों में। ठीक है दोस्तों, सिंध की, पाकिस्तान वाले